एक्सरसाइज 1.2 कॉमर्स के टेक्स्ट बुक में से है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। सो वर्बल फॉर्म में गिवन है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सो व्हाइल राइटिंग द स्टेटमेंट्स, कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, सबसे पहले तो आपको उसके कंपोनेंट्स ढूंढना है जिसमें एक भी लॉजिकल कनेक्टिव नहीं चाहिए, मतलब उसमें एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ और नॉट नहीं चलेगा। ऐसे ही स्टेटमेंट्स कंपोनेंट्स रहेंगे। सो यहाँ पे उनको नाम भी दे देंगे। सो लेट पी, ई इज अ वॉवेल, आर छोड़ देना है आपको बिकॉज वो लॉजिकल कनेक्टिव है, और क्यू क्या होगा, 2 + 3 = 5। तो अब आएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पी, ये और की जगह पे उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे पी और क्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मैंगो इज ए फ्रूट बट पोटैटो इज ए वेजिटेबल। सो फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या है, मैंगो इज ए फ्रूट, और सेकंड वाला क्या आएगा, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। अब इसमें लॉजिकल कनेक्टिव डायरेक्टली दिया नहीं है, तो बट के लिए क्या यूज करते हो, एंड यूज करते हो। सो इसमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पी, एंड का सिंबल, और ये आएगा क्यू। नेक्स्ट है थर्ड वन, मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। तो यहाँ पे ये है आपका लॉजिकल कनेक्टिव और, लेट पी, मिल्क इज वाइट, क्यू, ग्रास इज ग्रीन। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा पी, और लिखा है सिंबल, और क्यू। नाउ नेक्स्ट वन है आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। लॉजिकल कनेक्टिव आया है बट, तो इसकी जगह लिखेंगे एंड। तो लेट पी होगा आई लाइक प्लेइंग। अब जब यहां आप क्यू लिखेंगे तो आपको क्यू लिखने के लिए थोड़ा सोचना है। तो यहाँ पे ऐसा दिया है कि आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, मतलब आई लाइक प्लेइंग होने के बाद सेकंड वाला स्टेटमेंट आप लिखेंगे आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। तो नॉट क्या है, ये नॉट है, देखो दोस्तों, लॉजिकल कनेक्टिव। अगर ये लॉजिकल कनेक्टिव है तो ये कंपोनेंट्स में नहीं आएगा, इसीलिए क्या करना है, इसका आपको कंपोनेंट लिखना है विदाउट यूजिंग नॉट। तो ये होगा आई लाइक सिंगिंग। अब लिखना है इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा पी, बट को लिखेंगे एंड, नॉट को लिखेंगे निगेशन, और यहाँ पे क्या होगा, क्यू होगा। जैसे ही आपको नॉट दिख रहा है, वो नॉट क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव है, और लॉजिकल कनेक्टिव जहां पे आएगा वो क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। और यहाँ पे जब भी आप कभी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स कंसिडर करने हैं, सो उसमें लॉजिकल कनेक्टिव नहीं चाहिए। नेक्स्ट वाला है इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। सो ये जो इवन दो है और ये स्टिल है, ये दोनों भी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहां पे आएगा लेट पी, इट इज क्लाउडी, और क्यू आएगा इट इज रेनिंग। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं इट इज क्लाउडी एंड इट इज रेनिंग। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया उसका पी एंड क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ट्रूथ वैल्यूज लिखने हैं, तो इसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज है, तो आप ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स है, तो इसमें लॉजिक के रूल्स यूज होंगे जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए ट्रूथ टेबल लिखे थे हमने अलग अलग, एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन और निगेशन के लिए। तो व्हाइल राइटिंग द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, सबसे पहले आपको उसमें के कंपोनेंट्स ढूंढने हैं। तो अब इसमें देखो कंपोनेंट्स आएंगे, लेट पी,
अर्थ इज अ प्लैनेट, तो ये स्टेटमेंट जो है अर्थ इज अ प्लैनेट, ये है ट्रू स्टेटमेंट। सो पी की ट्रूथ वैल्यू हो गई टी। देन क्यू है मून इज अ स्टार, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू है कैपिटल एफ। अब जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा गिवन स्टेटमेंट का वो होगा पी एंड क्यू, ये एंड की वजह से, तो P के जगह पे आएगी उसकी ट्रूथ वैल्यू और Q की जगह पे आएगी उसकी ट्रूथ वैल्यू। तो एंड में क्या होता है, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स होता है। तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज क्या है, फॉल्स है। तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल एफ। नेक्स्ट है 16 इज अ इवन नंबर, सो P कंसिडर करेंगे 16 इज एन इवन नंबर, तो ये इवन नंबर है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी ट्रू। Q 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 ये नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा गिवन स्टेटमेंट का, P लिखना है, उसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव है एंड Q आएगा। P की जगह पे लिखेंगे ट्रू, Q की जगह लिखेंगे फॉल्स। अगेन एंड में ट्रू फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट वन है a quadratic equation has two distinct roots or 6 has 3 prime factors। अब यहां पे क्या लिखा है देखो, और लिखा है, तो P होगा a quadratic equation has two distinct roots, सो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो कैपिटल एफ है, बिकॉज कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल भी होते हैं, सो सेम रूट्स आएंगे, वहां पे डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे। और क्यू स्टेटमेंट है 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, बिकॉज 6 के फैक्टर्स क्या है 1 2 3 एंड 6, जिसमें का 1 एंड 6 आर नॉट प्राइम नंबर्स, सो 6 हैज ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स। सो सिंबॉलिक फॉर्म होगा P और Q, P के जगह लिखेंगे फॉल्स, Q के जगह लिखेंगे फॉल्स, तो ये होगा फॉल्स। क्यों, बिकॉज और में क्या रहता है, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ given statement is capital F। next one है last, the Himalayas are the highest mountains but they are part of India in the north east। तो हिमालय हाईएस्ट माउंटेन्स भी है और वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के पार्ट भी है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू आएंगे और यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव क्या आएगा, बट आएगा। सो यहाँ लिखेंगे P, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स ये स्टेटमेंट है ट्रू। क्यू है द हिमालयाज आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो होगा P, बट मतलब क्या लिखते हो, एंड P एंड Q, P ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो एंड में क्या होगा, ट्रू ट्रू इज ट्रू। Therefore truth value of
गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज कैपिटल टी। तो अगर आपको वो ट्रूथ टेबल्स, बेसिक ट्रूथ टेबल्स अगर ठीक से याद होंगे तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इसलिए वो वाला टेबल इंपॉर्टेंट है जो मैंने एक बड़ा बनाकर भी दिखाया है।